होशियारी से आना। कन्हैया अगर आ गया तो शादी में विवाद बढ़ जाएगा। कुछ और भी लिखा। क्या लिखा भैया? खत लिखा, पंडित जी को दे दिया, जाओ। चंदेली से पहले रुकना नहीं है, सुना। नाई और ब्राह्मण आगे बढ़े, रास्ता में हंसते हुए जा रहे हैं। भगवान उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। खत लेकर के नाई और ब्राह्मण पहुंचे हैं चंदेली में। चंदेली में ससपाल की सभा लगी है। दरबार में नाई और ब्राह्मण का आगमन हुआ तो ससपाल ने जवाब दिया, आओ पंडित जी आओ। कहाँ से आए? जवाब दिया, हम कुंदनपुर से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कुंदनपुर से आए हो? कुंदनपुर में तो हमारी बहन है और हमारी बहनोई रकम को आप जानते ही होंगे। जवाब दिया, उन्हीं ने भेजा है। क्यों? बूढ़ा, मेरा मतलब है आने का। ससपाल, हाँ। तुम्हारी बहनोई रकम, हाँ हाँ। अपनी बहन रुक्मणी की शादी, हाँ हाँ, तुमसे करना चाह रहे हैं। और रुक्मणी से शादी करने में तुम्हारा क्या विचार है भैया? जैसे ही सुना बहनोई की बहन से शादी, जो ससपाल ने सुना बहन की नंद से शादी, मारी खुशी से गद्दी पे खड़ा हो गया। तुम कह रहे पंडित जी तुम्हारा क्या विचार? हम बहुत खुश, तैयार, एकदम तैयार। याद रखना सज्जनों,
शादी करने की उम्र बताई है कवियों ने। ब्याह करने की हुई इच्छा तो 15, 20, 25 लुकीजे, और 30 पे जाए के खीस बहे, 40 पे जाए के नाव मत लीजे, और 50 पे इच्छा कहूँ चले ब्याह की तो उतारे के जूता 15, 20 खोपड़ी। सज्जना, आज अनेक परिवारों में आदमी धर्म भूल गया, और जब धर्म भूल गया तो धर्म ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अरे हमने ऐसे विवाह देखे हैं कि बिटिया 16 साल की, दूल्हा 50 साल का। बेटी की वो जाति होती है कि माता पिता जिसके हाथ थमा देते हैं अपना जीवन काटती है, मजबूर होती है, मगर दिल की बात नहीं कह पाती है। और तैसे ही हत्यारे ब्याह करवे भाई ऐसे खुश हो के मोहर बांध के जाते हैं टीसू से। एक हम वो भागवत करने गए थे प्रबंधक जी आगरा के पास, तो वहां एक बेटी कथा में आई 7वें दिन। पूरा पंडाल कथा सुनना भूल गया, सबकी नजर वही बिटिया पे। तो शाम को हमने पूछा तो वहां लोगों ने बताया भैया लॉकडाउन में इस बिटिया की शादी सब रिश्तेदार, सब घर के लोग जबरदस्ती एक लड़का से कर रहे थे। उसकी उम्र थी 50 साल की। बिटिया ने जब मना किया तो घर वालों ने धमकाया कि पुलिस बुला लेंगे, बदनामी होगी, माता पिता की शादी से मना ना करें। लेकिन रात में उसने समय पा करके घर को छोड़ दिया। गांव में आज तक सब लोग सोच रहे थे लड़की जन कहाँ चली गई। अब वो सीधी सीध लगाई वृंदावन में एक आश्रम पर साध्वी बन के अपना जीवन काटने लगी। 2 साल बाद कथा चल रही थी, 7वें दिन गांव में प्रवेश करती है। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। माइक हमसे मांगा भैया 5 मिनट का मौका दे दो, तो उसने रो रो करके जब अपनी कहानी बताई तो सुनने वालों के भी कलेजा फटने लगे। बेटी मजबूर होती है, मगर वो दुष्ट होते हैं जो 50 साल में भी शादी करने का विचार बनाते हैं। शादी करना, दूल्हा बनना आसान, मगर दूल्हा का धर्म निभाना नहीं जानते आप लोग। भाइयों, आज नाई ब्राह्मण की बात सुनकर के सतपाल खड़ा हो गया और मौसी का लड़का दंत वक्र खड़ा है, उससे कहने लगा दंत वक्र फौज सजाओ, अब हम शादी करने जाएंगे। भाइयों, आदेश की देरी थी, फौज सजाई गई। भैया बलराम दादा क्या हुआ, होना क्या था? बलवंती राधे मन में, और कंधन पे धनुष और बाण तेरा हाथ में। भाइयों, सोई पाई इजाजत जब राजा की, भोजन धमका दो है पहले नगाड़े के बाद कथन, छतरी छाट है तैयार। भयो ने बजे कुंदनपुर तलवार। सोई हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ रहे, बकिया घोड़न पे सवार। ये ससुराल आंगन में पहुंचो और भावज से कई सुना।
ससपाल आंगन में जाकर के भाभी से मिला। आओ एक कीर्तन बोल रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे किस तरीका से वे बुढ़े दूल्हा